आज लखनऊ आश्रम में ये जो पदयात्रा हुई है, इसका क्या उद्देश्य था? हरिओम, नमस्कार। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कल मनाया गया 8 मार्च को, उसकी आप सभी को, देश और विदेश की सारी बहनों को, सारी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? और आप मीडिया गढ़ से जो भी हमारे बंधु पधारे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है और आपसे एक करवत प्रार्थना है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो भी आपको बताएंगे, बोलेंगे, आपसे ये निवेदन है कि आप हमारी बात देश के कोने कोने तक ही पहुंचाइएगा, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका लेना देना है ब्रह्मज्ञानी संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगीराज परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी, जो कि भारत की आत्माएं, भारत यानी कि वो देश जो कि ज्ञान में रत है, जो कि अपनी सनातन संस्कृति के लिए माना जाता है और जहाँ पे देश विदेश से लोग शांति की प्राप्ति के लिए आते हैं। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत को आप सब जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से, सन 2013 से पूज्य बापू जी को टारगेट करा गया है और अभी 11 वर्ष के बाद बापू जी को मेडिकल बेल मिली है, सिर्फ कुछ महीनों की, परंतु एक झूठे कॉन्कॉक्टेड फैब्रिकेटेड बनावटी केस में, जिसमें सिर्फ एक महिला के कहने पर इतने ब्रह्मनिष्ठ संत जिनके करोड़ों में साधक हैं, ऐसे संत को कारागार की सजा, और वो भी भारत देश में, जहाँ की पूरे विश्व में जो भारत देश अपनी सनातन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अरे संत तो पूरे देश की धरोहर होते हैं और यही हमारा सवाल है आज की सरकार से कि जो ब्रह्मज्ञानी संत जिनके चरणों में आप सब लोग बैठ करके आशीर्वाद पाते थे, और आज अगर आप अपनी इस सत्ता की गद्दी पे विराजित है इस 3rd सेशन में, तो वो भी तो पूज्य बापू जी की ही कृपा है। क्या वो दिन आपको याद दिलाने की जरूरत है? ऐसे संत की आखिरकार आपने अवहेलना कर क्यों रखी है? कहीं इस देश के राजाओं को इस बात का डर तो नहीं है कि महाराजा जो है वो देश के राजाओं से जो है ज्यादा सुप्रसिद्ध हो रहा है? अरे महाराजा का अगर आप आशीर्वाद लीजिएगा तो जैसे कि हनुमान जी ने रावण को जाकर के कहा था कि आप अटल पदवी पाइएगा, अटल राज्य पाइएगा, तो आप पूज्य बापू जी से द्वेष करना छोड़ करके पूज्य बापू जी की अगर आप शरण में आइएगा तो उसी में इस भारत देश का मंगल है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करी गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया जा रहा है पिछले गत 100 वर्षों से। महिला दिवस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना कि नारी का सर्वांगीण विकास हो, नारी जो है वो पुरुषों से पीछे ना रह जाए, कदम से कदम मिलाकर के चले। परंतु नारी को क्या आपने अबला समझा है? ये नारी को अबला समझना तो पाश्चात्य सभ्यता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में नारी को भोग्या समझा जाता है, नारी को दुर्बल समझा जाता है और उसे अपने भोग विलास की कठपुतली समझा जाता है। परंतु हमारी सनातन संस्कृति में कदापि नहीं। हमारी सनातन संस्कृति में बोला जाता है नारी तू नारायणी। तो वो नारी अबला कहाँ से हो गई? उसको इस महिला दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय ऐसी पदवियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी मूल में ही वो है जो कि छत्रपति जैसे शिवाजी वीरों को जन्म देती है। नारी वो है जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई बन करके रण के मैदान में भी चली जाती है, और राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी जो थी वो उनके साथ रण के मैदान में जाती थी और पूरा युद्ध करती थी। ऐसी सनातन संस्कृति के हम हैं। और लेकिन ये हमारा असली स्वरूप जो कि है शील का स्वरूप, जो कि है सत्य का स्वरूप, जो कि है तप का, सद्गुणों का स्वरूप, ये हमें इससे परिचय किसने कराया? इससे हमारा परिचय तो कराया है हमारे पूज्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने। नहीं तो आज ये जो भोगवादी पाश्चात्य सभ्यता है, मैं भी इसी सभ्यता में पली बड़ी हूँ। अब बड़ा धिक्कार होता है अपने ऊपर कि हम भी इन्हीं कॉन्वेंट स्कूल से पले बड़े और एक वेस्टर्न कल्चर को जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे थे। जब पूज्य बापू जी आए तब पता चला अरे डिफेंस में एक ऑफिसर बनना वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नियंत्रण तो करना है अपने मन के ऊपर, और वो नियंत्रण करना, वो सद्गुणों का हमारे अंदर जो बापू जी ने विकास करा है, वो सब कुछ का तो श्री पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी को जाता है। और ऐसे बापू जी को जिन्होंने महिलाओं को उनका सच्चा स्वरूप दिखाया, नारी तू नारायणी की यात्रा करवाई, उन बहनों को कल मोदी जी का सुन रहे थे, तो क्या आप स्त्रियों को रोटी कपड़ा मकान देकर के आप उनका सशक्तिकरण करोगे? अरे रोटी कपड़ा मकान तो जो है रावण के राज्य में भी बहुत था, सोने की लंका थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वहीं की सूपनखा जो थी वो अपनी नाक कटवा करके अपने भाई को उकसाने के लिए राम के पास गई थी प्रपोजल लेने के लिए। तो हमारे देश में ऐसी सूपनखाएं ना हो,
इसलिए पूज्य बापूजी ने हमारे अंदर संस्कार सिंचन करने के लिए हमें मातृ पितृ पूजन जैसा दिवस दिया। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की भारत देश में अवहेलना ये भारत की नारियां कदापि नहीं सुनेंगी, नहीं सहेंगी। और आपको बता दें, बापूजी के 10 करोड़ अगर साधक हैं तो अभी आप अपने आप में प्रेस रिलीज में भी पढ़ा ही होगा कि अगर हर एक साधक से 4-5 लोग जुड़े हैं तो लगभग 40 करोड़, मतलब भारत की 1/3 जनसंख्या। आप सड़क पे चलोगे तो हर तीसरा इंसान पूज्य बापूजी की दिव्यता से अवगत है। और सबको आश्चर्य होता है कि मोदी सरकार, जो कि अपने को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, इनके रहते हुए पूज्य ब्रह्मनिष्ठ पूज्य बापूजी कैसे जेल की सलाखों के पीछे प्रताड़ित करे जा रहे हैं। अतः आज की रैली का यही उद्देश्य है, हम सब बहनों की एक ही मांग कि हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी को सरकार जो है वो ससम्मान रिहा करे। ऐसी मांग है हमारी मोदी सरकार से और हम अपनी इस मांग से कदापि पीछे नहीं हटेंगे। जान जाए पर प्रण न जाए, हमें हमारे बापूजी ससम्मान हमें वापस चाहिए। हरिओम, जय हिंद।